हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। जी नहीं दोस्तों, ये कोई टीसीएस या इन्फोसिस कंपनी नहीं है, बट ये एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में जाके टीसीएस एंड इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चेक करते हैं इस कंपनी का शेयर चार्ट पैटर्न। तो एक दिन में देख सकते हैं दोस्तों कि ये कंपनी अराउंड 1.42% डाउन है। अगर हम लोग 6 महीने का चेक कर ले तो दोस्तों 6 महीने में ये कंपनी ने लगभग 26.27% का रिटर्न दिया है। ये बहुत अच्छी सिग्नल है। अगर हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न चेक कर ले एंड एक साल का चेक कर ले तो एक साल में दोस्तों ये कंपनी लगभग -24% डाउन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी सारी आईटी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से डाउन ही चल रही है, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है हम जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर ये कंपनी हमको अच्छी लग रही है तो एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट हम इस कंपनी में लगा दे। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न चेक कर ले तो सारा सिनेरियो बदल जाएगा दोस्तों। जैसा कि हम देख सकते हैं ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है एंड लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद ये कंपनी 5 साल में लगभग 618% का रिटर्न दिया है दोस्तों। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी भी इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाती है। जैसा कि हम जानते हैं लार्ज कैप कंपनी मतलब कि रिस्क कम है इस कंपनी में, तो अगर रिस्क कम है एंड रिवार्ड इतना ज्यादा अच्छा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर हम लोग मैक्सिमम चार्ट पैटर्न चेक कर ले तो ये कंपनी अराउंड 2007 में लिस्ट हुई थी एंड तब से लेके अब तक ये कंपनी ने 2174% रिटर्न दिया है दोस्तों। तो ये रिटर्न बहुत अच्छा है। तो शेयर चार्ट पैटर्न तो दोस्तों बहुत अच्छा है। तो दोस्तों हमें एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी ये कंपनी करेक्शन दिखाती है तो 30% अपने ऑल टाइम हाई से डिक्रीज कर जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 42% डिक्रीज कर गई थी। इस जगह पे अगर हम लोग चेक करें तो ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 35% डिक्रीज कर गई थी। तो ये चीज हम इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा अपने माइंड में रखें कि ये कंपनी कभी भी 30 से 40% के बीच में करेक्शन शो कर सकती है। तो दोस्तों सिर्फ शेयर चार्ट पैटर्न देखने से काम नहीं बनेगा। चलिए अब हम लोग इस कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ते हैं जिससे हमें इस कंपनी के बारे में और डिटेल्स पता चलेगा। बैलेंस शीट पर आ चुके हैं एंड ये सारे फिगर्स इन करोड़ हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कंपनी का रिजर्व्स चेक कर ले तो 2018 में जहां कंपनी का रिजर्व्स 2674 करोड़ था, वही 2020 में बढ़ करके 2992 करोड़ हो गया एंड एट प्रेजेंट मार्च 22 में ये रिजर्व्स बहुत अच्छा तरीका से ग्रो करके 5308 करोड़ हो गया दोस्तों। तो कंपनी अपना रिजर्व्स हर साल बहुत अच्छे तरीका से इंक्रीज कर रही है, हम लोग चेक कर सकते हैं। एंड दोस्तों कंपनी का रिजर्व्स बढ़ता कब है? जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करे। तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है तभी तो रिजर्व्स इंक्रीज कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग चेक करते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग दोस्तों कंपनी का 0 है, तो ये बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 0 है, ये और अच्छी बात है। तो हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का रिजर्व भी बहुत अच्छा है एंड कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स भी 0 है। तो ये बहुत अच्छा सिनेरियो होता है दोस्तों। अगर हम लोग कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेक कर ले तो एट प्रेजेंट कंपनी के पास 1050 करोड़ के आसपास का कैश है, जो 2018 में 324 करोड़ था। तो दोस्तों 5 साल में कंपनी ने अपना कैश लगभग 3 गुना बढ़ा लिया है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों स्टैंड अलोन बैलेंस शीट तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैं ये बैलेंस शीट को 5 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूंगा। लेकिन चलिए अब हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज कैसा परफॉर्मेंस दे रही है एंड ईयर ऑन ईयर वाइज कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। तो दोस्तों अभी हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं एंड कंपनी का नाम माइंडट्री कंपनी है दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने से हो सकता है आप गलत समझ जाए वीडियो को एंड गलत इन्वेस्ट कर बैठे। तो अच्छा होगा कि आप ये वीडियो अंत तक देखें। तो दोस्तों अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज चेक कर ले तो जून 2022 में कंपनी का नेट सेल्स 3121 करोड़ था, जो कि सितंबर क्वार्टर में बढ़ के 3400 करोड़ हो गया दोस्तों। अगर हम लोग एक्सपेंसेस चेक कर ले
तो लास्ट क्वार्टर में जहां एक्सपेंस 1853 करोड़ था वो इस क्वार्टर में बढ़ करके 2047 करोड़ हो गया है दोस्तों। अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एनी एक्सेप्शनल आइटम चेक कर ले तो लास्ट क्वार्टर जहां 637 करोड़ था वो इस क्वार्टर में बढ़ करके 680 करोड़ हो गया दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है तो गवर्नमेंट को हमें टैक्स भी देना पड़ेगा। तो टैक्स देने के बाद कंपनी के हाथ में नेट प्रॉफिट कितना बचता है, तो लास्ट क्वार्टर जहां 471 करोड़ था वो इस क्वार्टर में बढ़ करके 508 करोड़ हो गया दोस्तों। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज तो ठीक ठाक इंप्रूवमेंट दिख रहा है दोस्तों। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर वाइज चेक कर ले तो लास्ट ईयर जहां कंपनी का नेट सेल्स 2586 करोड़ था वो इस क्वार्टर में बढ़ करके 3400 करोड़ हो गया दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा इंक्रीमेंट दिख रहा है। अगर हम लोग एक्सपेंसेस चेक कर ले तो लास्ट क्वार्टर जहां 1564 करोड़ था वो इस ईयर बढ़ करके 2047 करोड़ हो गया दोस्तों। तो एक्सपेंसेस भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एनी एक्सेप्शनल आइटम चेक कर ले तो लास्ट ईयर जहां 544 करोड़ था वो इस ईयर में बढ़ करके 680 करोड़ हो गया दोस्तों। काफी अच्छी बात है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट चेक कर ले तो लास्ट ईयर जहां 400 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था वो इस ईयर बढ़ करके 508 करोड़ हो गया दोस्तों। लगभग 25% का इंप्रूवमेंट है। तो ये बहुत अच्छा तरीका से ग्रो हो रहा है कंपनी का प्रॉफिट। तो दोस्तों मुझे तो कंपनी का बैलेंस शीट काफी अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर ले तो कंपनी का प्रोमोटर्स लगभग 61% शेयर अपने पास रखे हुए हैं एंड ये लास्ट क्वार्टर भी ऑलमोस्ट उतना ही था। अगर हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशन चेक कर ले तो लास्ट क्वार्टर जहां 11.69 था वो इस क्वार्टर में इंक्रीज होकर के 12.06% हो गया है दोस्तों। अगर हम लोग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का चेक कर ले तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जहां लास्ट क्वार्टर में 12.06 थे वो इस क्वार्टर में हल्का सा डिक्रीज होकर के 11.82% हुआ है दोस्तों। पब्लिक भी इस कंपनी में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की हुई है जो कि 15.13% है दोस्तों। अगर हम लोग कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर वाइज चेक करें कि किस अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रहा है तो हमें ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा इस कंपनी के ऊपर। अगर 2011 में चेक करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 102 करोड़ था। अगर 2015 में चेक कर ले तो यही नेट प्रॉफिट बढ़ करके 536 करोड़ हो गया दोस्तों। तो लगभग कंपनी 5 गुना नेट प्रॉफिट अपना इंक्रीज कर ली थी 2015 तक। अगर 2019 का चेक कर ले तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 752 करोड़ हो गया जो कि काफी अच्छी बात है। एंड एट प्रेजेंट कंपनी लगभग 1900 करोड़ का नेट प्रॉफिट ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है। कंपनी का प्रॉफिट तो हर साल अच्छे तरीका से इंक्रीज किया हुआ है दोस्तों। तो मुझे कंपनी पे बहुत ज्यादा भरोसा हो रहा है क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कंपनी का कोई बोरोइंग्स नहीं है। कंपनी के प्रोमोटर्स अच्छे खासे कंपनी में इन्वेस्टेड दिख रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो कंपनी बहुत अच्छी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर ले। एंड मैं ये एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों कि ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में भी है। तो अगर आपको ये वीडियो बाइस लगती है तो आप ये वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।